हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम में टॉप किया है और इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन राजकुमार जी। थैंक यू सर। राजकुमार जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने बीटेक किया है यहीं जयपुर से सर, राजस्थान से। और मैं जयपुर में ही रहकर मैंने तैयारी की है और 17 का सर मैं पास आउट हूँ, यहीं जयपुर से ही। प्राइवेट कॉलेज थी सर पूर्णिमा, उससे। अच्छा, जब एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आया और आपने अपना नाम फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में देखा, तो कैसा आपको महसूस हुआ? कैसे आपने सेलिब्रेशन किया? सर मैं कहीं बैठा था किसी दोस्तों के पास, तो मुझे किसी तीसरे दोस्त ने कॉल करके उसने पहले से ही देख लिया था। और इस बार सर मुझे शुरू से ही पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा सर। क्योंकि नंबर मेरे रो स्कोर हो रहे थे, मतलब रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पे सब पे 353 के अप्रॉक्स आ रहे थे। और कैटेगरी में भी मेरी रैंक उस पे तीसरी या चौथी दिखा रहा था उस टाइम। तो मुझे 15 सीट थी सर इस बार सीपीडब्ल्यूडी में, हमारी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार सीपीडब्ल्यूडी मिल ही जाएगा मेरे को। तो सर पहले से पता था, तो ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस था इस बार सर, मैंने कि इस बार हो ही जाएगा बस, ये था। और सर बहुत बढ़िया लगा, मतलब 2-3 बार से सर मैं 22 और 23 में, 22 में 3 नंबर से और 23 में सर, ये 23 लास्ट वाले में 1.83 से सर मैं, मतलब बीआरओ न तक नहीं मिला, दोनों बार मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस बार मैंने पूरी साल बढ़िया मेहनत करके और मैंने कि इस बार तो फिर बढ़िया ही ले जाना है सर, उस तरीके से करी थी सर। नंबर तो काफ़ी बढ़िया है, जैसे आप बता रहे हो, ये फाइनल आंसर के तो आए नहीं है। 353 स्कोर तो काफ़ी बढ़िया है। हाँ सर। सर इस जी। बार प्री में ही मेरे अच्छे नंबर थे, तो शुरू से ही कॉन्फिडेंस था सर मेरे को। क्या स्कोर था प्री आपका? में सर 142.63 नंबर थे मेरे सर। तो वो उसी को सर मोटिवेट रहा था उन्हीं नंबरों से, कि मेंस में थोड़े बहुत कम पड़ेंगे तो मैं प्री संभाल लेगा, इस तरीके से तो मोटिवेट रहा था। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते थे तो उसको थोड़ा-सा मैंने कि 10-5 नंबर कम होते तो थोड़ा डिमोटिव लगता, वो प्री में इतने ठीक थे कि मैंने कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया बैठ जाएगा जुगाड़, उस हाँ, तरीके से सर। ये तो है ही। प्री में अगर अपने जो कट ऑफ से 20-30 नंबर अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई। ये रहता, वहाँ एक दो हाँ क्वेश्चन सर, गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर। अच्छा, ये बताइए, आपने आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और आपका स्टडी प्लान क्या था? सर मैं प्रिपरेशन तो मुझे 5 साल तो सर लगभग हो गए, टेक्निकल में। मैंने अठा 18-19 में सर कोचिंग ली थी, उसके बाद ही मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर, खुद से ही। उसके बाद 19 वाला मेंस 20 में लगा था शायद, तो 20 में दिया था मैंने एसएसजेई का। उसके बाद मैं खुद से ही कर रहा हूँ, फिर 21 में नहीं लगा वो, फिर 22, 23 और 24। सर अब 24 में हुआ है, 22 में और 23 में हुआ नहीं था। तब से लाइब्रेरी में ही पढ़ रहा हूँ सर, लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है सर, घर के पास। अच्छा, कौन सी बुक्स को आपने फॉलो किया? सर पहले मैंने बुक्स तो सर काफ़ी लगाई हुई हैं, जैसे यूथ के जो अभी कई बुक्स आई हुई हैं, इस बार ही काफ़ी ये जो पूरे इंडिया के, ऑल इंडिया के क्वेश्चन्स हैं उसमें पीवाईक्यूज़ हैं जो, अभी एक आई फिंगरप्रिंट्स नाम से आई थी। इस साल तो वही लगाई थी मैंने तो, 24 वाले में तो। लेकिन ज़्यादातर मैंने सर टेस्ट सीरीज़ ही खरीद ली सबकी। टेक्स्ट बुक से लेके एवर एग्ज़ाम से लेके सिविल की गोली और टीम एमसीक्यू सर की, सबकी टेस्ट सीरीज़ खरीदी सर इस बार मैंने। टेस्ट टेस्ट दिए सर। क्योंकि थ्योरी में सर कई बार पढ़ चुका हूँ और वही चीज़ बार-बार उनको पढ़ के इरिटेट होना कि ये तो मुझे आता है, आता है, आता है। तो मैंने सर मतलब मेरा था मॉक तो देना ही देना है। सोने से पहले एक देना ही था मेरे को मॉक सर। ठीक भाई, मतलब डेली का एक मॉक शुरू टेस्ट से ही आप सर। लगाते थे? हाँ सर, दिया ही था सर। तो इतने क्वेश्चन रिपीट हो गए उसमें आपस में टेस्ट सीरीज़ों में कि वही क्वेश्चन दूसरी टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है, फिर वही आ रहा है। तो क्वेश्चन ही याद हो जाते हैं सर बाद में फिर। बहुत कुछ मतलब उनका ही आंसर देखना, क्या गलती कर रहा हूँ वो सब सीख लिया वहीं से कि क्या मिस्टेक हो रही है सर इस बार। ये तो है। हाँ सर। अच्छा, एसएससी जेई एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, इसके लिए क्या मोटिवेशन था भाई? आप क्यों एसएससी जेई एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते थे? सर एक तो राजस्थान में क्या है सर, पहले मैंने राजस्थान की प्रिपरेशन की थी।
तो यहाँ क्या है सर, पेपर-वेपर बिकने का कुछ अलग ही माहौल था सर, 22 और 23 में, कुछ 22 में। तो मैं यहाँ से इरिटेशन सा हो गया सर, थोड़ा-सा दिमाग से स्ट्रेस भी बहुत आ गई मेरे को। ये मानसिक रूप से बिल्कुल ही दिमाग सा खराब हो गया। फिर मैंने कहा एसएससी करते हैं, फिर 22 में जब वैकेंसी आई तब अच्छी खासी वैकेंसी आई थी सर 22 वाले में। तो उस साल भी प्री में मेरे 128 थे। लेकिन सर मेंस में मैंने अच्छे से किया, लेकिन मैंने ईएसई ज़्यादा लगा लिया था और पीवाईक्यू लाइन नहीं लगाए थे। तो वहाँ तो पीवाईक्यू 2019 वाला सेम पैटर्न सा आ गया था, तो मेरे से बैठा नहीं, कुछ एंग्ज़ायटी हो गई, मेंस खराब हो गया सर मेरे से। तब से फिर रेगुलर उसी की कर रहा था सर, कि 22 के बाद 23 रेगुलर उसके इंस्टेंट आ ही गया था बाद में। फिर 24 आ गया, मैंने छोड़ा नहीं सर, मैंने कहा करना ही है इस बार, कर ही लेना है इसको, चाहे कभी लगे सर, मैंने मतलब वो बस कर लिया। अच्छा, आपने जीके जीएस की तैयारी कैसे की? आपने किस बुक को फॉलो किया जीके जीएस के लिए, या फिर ऑनलाइन आपने कहीं से पढ़ा होगा? तो जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर वो एक चैनल है सर, उनसे मैंने मतलब नोट्स बनाए थे पहले तो सब पूरे। इसी साल में जनवरी में 5 जनवरी को रिज़ल्ट आ गया था सर, 2023 वाला। उसके बाद मुझे पता था कि मैं अगर कहीं स्कोर कर सकता हूँ, तो जीके में तो बढ़ा ही सकता हूँ। हर बार 12-16 नंबर आ रहे थे। मैंने कि 15-20 नंबर, 15 और नंबर कैसे बढ़ाए जाएँ? तो मैंने जीके को इस बार सर यूट्यूब से भी पढ़ा, और उनके चैनल में फ्री का कोर्स पढ़ा हुआ है सर, रोज़गार विद अंकित सर है ना? हाँ, उनका हाँ। चैनल है सर। उनमें उनके ऐप में फ्री सेक्शन पड़ा है, जो सीजीएल के पुराने कोर्सेज़ हैं वो। मैं तो उन्हीं से जीके के नोट्स बना लिए सर मैंने तो, खुद के ही। चाहे उनको मतलब अच्छे तरीके से लिखा नहीं, लेकिन मुझे समझ में आए ऐसा लिख लिया मैंने उनको। 20-20 पेज में, 10-10 पेज में, और उन्हीं को पढ़ा मैंने बार-बार। उनको वहाँ से थ्योरी कंप्लीट कर ली, और बार-बार मैं मैराथन देख लेता था सर यूट्यूब में, कभी जैसे पॉलिटी की मैराथन पढ़ी है, हिस्ट्री की पढ़ी है। जैसे शाम को सोते समय मैं देख रहा हूँ उनकी पॉलिटिक देख ली मैंने। मतलब नींद आने से पहले देख लिया भाई कि आज कंप्लीट हो गए ये लोग। जैसे बायोलॉजी पढ़ लिया, ऐसे सब उस तरीके से करी थी सर। हाँ, जीके जीएस को तो अपना एक कहानी की तरह भी हम जब खाली टाइम में हैं, वही कहीं घूम फिर रहे हैं, तब भी अपना कर सकते हैं। और यस आपने सर, यूट्यूब चैनल बताया भाई, रोजगार विद अंकित, वहाँ से भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। यस सर। और फ्री में ही कोर्स था सर, कोई पैसे नहीं देने पड़े उधर, फ्री में मिल गया। हाँ, ये तो आजकल तो सब कुछ मतलब बेस्ट टीचर यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। बस आपको यस यस। उनको ढूंढना है और अच्छे से मतलब जैसे जैसे टीचर करवाएं वैसे पढ़ते जाना है। बस यही था। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आप वीक होंगे, या भाई आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं लगती होंगी, उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर मैंने जैसे कई एक 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 तो कोर्स मैंने सर शुरू से रखा है अपने पास, जैसे कोई ऑनलाइन किसी भी कोचिंग का कोर्स ले लिया। अगर मुझे कोई टॉपिक लगता था कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जैसे पीडब्ल्यू का ले लिया सर मैंने कोर्स एक। तो उसमें वो सिमरन मैम थी, उन्होंने जो सर्वे पढ़ा रखा है, हाईवे पढ़ा रखा है, मैं पढ़ा रखा है। तो उनसे नहीं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं वहाँ से पढ़ लेता था। जैसे मुझे लग रहा है कि कोई टॉपिक मेरा, जैसे प्लेन टेबल में मुझे ये टाइप ऑफ प्लेन टेबल वो मेथड नहीं समझ में आ रहे, तो एक बार मैंने वहाँ से वीडियो देख ली, फिर समझ लिया उनको। भाई क्या डिफरेंस है इनके बीच में, उनमें माइनर से डिफरेंस रहते हैं जो मतलब नहीं समझ में आते, तो उनसे ऐसे कर लेता था सर। और उससे क्या है, मुझे एक रेगुलरिटी मिल जाती थी कोर्स से, कि कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से पढ़ लूँगा यार, ठीक है भाई, उस तरीके मतलब से। अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स रखो जहाँ पे भाई हम सर्च करके जो भी चीज़ें हमें नहीं आती वहाँ से हम उसको कर सकते हैं। सर यूट्यूब पे क्या है कि मतलब पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता, मतलब एक साथ। किसी जिस सब्जेक्ट का तो किसी ने बीच में छोड़ रखा है, नहीं पढ़ा रखा, फिर ऐसे मिल रहा है। अब ये तो एक है। 1500 2000 का कोर्स ले लो आप, कम से कम उसमें आपको एक सीक्वेंस में पूरा मिल जाएगा। और आजकल तो सर पैनल की पीडीएफ मिल जाती है, आप नोट्स भी मत बनाओ सर। उन्होंने जो लिखा है सब मिल जाता है। ये तो है, अपना पैसों के बारे में तो अगर भाई आप तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जब भाई आप जेई बन जाओगे, एक दिन की सैलरी आपकी 3,000, 2,500-3,000 के आसपास होगी। तो पैसे तो आपके और हफ्ते भर में जो आपने तैयारी करी है उसके पूरे हो जाएंगे, तो पैसों के बारे में मत सोचो। जहाँ से आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है, आपको समझ में आता है, भले ही भाई थोड़ी फीस ज़्यादा देनी पड़े, अपना लेके उसको अच्छे से पढ़ाई करो आप। यस सर, ये है सर। ये तो है। अच्छा, आप पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा कि भाई इतने साल से एग्जाम दे रहे हो, कभी एक नंबर से रह गया, कभी आप जैसे आपने बताया आधे नंबर से भी रहा है, तो जो प्रेशर होता है, एनजाइटी, तनाव वगैरह होता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर मेरे को मतलब प्री में इतनी मतलब एंग्जायटी होती नहीं थी, मैं प्री अच्छे से कर लेता था हर बार। मतलब जनरल क्वालीफाई हुआ है मेरा तीनों 4 बार प्री तो।
लेकिन मेंस हर बार सर बिगड़ जाता था मेरा। पता नहीं मेरे को वहाँ घबराहट होती थी और बार-बार मतलब बहुत परेशान हो जाता था मतलब अंदर जाके जब वहाँ बैठता था एग्ज़ाम सेंटर पे जाके। तो इस बार तो सर मैं पहले ही डॉक्टर से मिल लिया सर। मैंने कहा सर इस बार मुझे खराब ही नहीं करना मेरा पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब किसी मैं उससे पहले कुछ द 20 दिन पहले डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कुछ वो एक थोड़ा दिमाग शांत सा रहता है सर, एक टैबलेट सी आती है, वो मेरे को दे दी कि तुम्हें लगे उस दिन सुबह तुम लेके चले जाना। और मैं क्या अगर सेंटर की थोड़ा दूर था तो वो चिंता के चक्कर में कि सेंटर की भी टेंशन नहीं हो, इसलिए मैंने सेंटर के 200 मीटर के अंदर जाके जयपुर में ही सर मैंने तो मतलब रूम ले लिया जाके। मैंने कि मैं सुबह ये ना सोचूँ कि मैं काहे से जाऊँगा, क्यों जाऊँगा? ये सब मेरे थॉट नहीं आने चाहिए। मैंने कि इस बार कुछ नहीं है मतलब, इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे मतलब मेरे लिए खुद के लिए, ना घरवालों के लिए कि भाई मैं इस वजह से रह गया, ये हो गया मेरे साथ, वो रह गया। तो इस बार सर मैं पहली रात वहीं आके रुक गए वहीं जाके और सुबह अच्छे से वहाँ सुबह बढ़िया गया। बढ़िया दिमाग से नहा धो के बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। ये तो है, ये भी आपने भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई भाई। अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन वगैरह हो रही है तो आप किसी डॉक्टर की या फिर मेडिकल हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं भी भाई जैसे योग हो गया या फिर अश्वगंधा वगैरह हो गया यस या सर। कोई स्पोर्ट वगैरह खेल लिया, तो इस टाइप की चीज़ें या मेडिकल हेल्प आप अपनी ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि ये नॉर्मल है भाई अपना, ये चीज़ें तो हो ही जाती हैं भाई, स्ट्रेस वगैरह एग्जाम का। अगर आप हेल्प लोगे तो उसको अच्छे से डील करने में आपको हेल्प मिलेगी। यस सर। और सर क्या मैं मतलब उस मतलब हिंदी मीडियम से था तो और एवरेज ही बच्चा था सर मैं शुरू से ही। और मैं गाँव में ही मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक, तो वहाँ भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहा पढ़ाई में। थोड़ी इंजीनियरिंग में आके मैंने कॉलेज थोड़ी अच्छी थी हमारी, सर वहाँ मुझे ब मतलब बढ़िया एनवायरनमेंट बढ़िया मिला, कॉम्पिटिशन बढ़िया और मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़े वो। तो यहाँ जाके सीखा मैं कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या किस तरीके से होती है। अब सर आप जब शुरू से मतलब थोड़े कम एवरेज होते तो आपको टाइम तो लगता ही है सर चीज़ें पढ़ने में, समझने में, कैसे कॉम्पिटिशन होता है, क्या करना पड़ता है। लेकिन सर एक बार जब हो जाती है तैयारी तो ये आपको बेस्ट मिलेगा, ये तो है सर मतलब हाँ और ये तो मिलेगा है। सर सबको मिलेगा, जिसने छोड़ा नहीं है जिसको सर सबको मिलेगा। हाँ बस अपनी तैयारी ल करते रहो, मेहनत पे अपनी पे भरोसा रखो, भी एक दिन सफलता भी जरूर मिलेगी। सर मिलती है सर, सबको मिलती है सर, जिसने भी सर मैंने देखा है सबको सर जो मैंने नहीं छोड़ा तो सर आज मतलब मुझे बढ़िया मतलब जो जो डिपार्टमेंट टॉप डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है सर। उसमें भी मतलब कैटेगरी में सेकंड रैंक है तो बढ़िया है सर, उसमें भी मतलब जॉन भी मेरे हिसाब से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो है। या एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया भाई 2017 में आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई थी, यस सर। तो कोई और करियर ऑप्शंस के बारे में भी आपने सोचा भाई, प्राइवेट जॉब में काम कर लेता हूँ या टीचिंग लाइन में ट्राई करता हूँ, या कुछ और काम आपने सोचा हो भाई, अगर एसएससी जेई क्लियर नहीं होता तो बैकअप प्लान के तौर पे आपने क्या सोचा था? सर बैकअप प्लान तो मैं कुछ मतलब कुछ जगह सर मैंने थोड़ा मतलब कंटेंट राइटर के नाम पे मतलब उस पे काम भी किया। 2 1 महीने भी किया था, कहीं 2-5 दिन किया था। लेकिन सर मैं जब वहाँ 2-5 दिन गया ना मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी पढ़ाई मिस कर रहा हूँ, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है ये और मैं नहीं कर पाऊँगा शायद। मुझे कुछ और ही करना है मतलब वहाँ मैं बैठ ही नहीं पाता था सर। शाम को 5 बजे तो मेरे से ऐसा हो गया एक दिन तो सर मैंने निकल के एचआर मैम को कॉल करके बोल दिया कि भाई मेरे को तो मैडम मेरे से तो होगा नहीं। मैं तो कल आऊँगा ही नहीं, मैंने तो मना कर दिया उनसे। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं बाद में गिल्ट में रहूँ, चाहे नहीं रहूँ, मैं एक बार ट्राई तो करूँगा और मतलब मेरे सर सैटिस्फैक्शन ही नहीं है अंदर से वो कर रहा हूँ मैं, लेकिन अंदर मन ही नहीं कर रहा कि वो कर लूँ मैं। तो मैंने तो सर उस चीज़ को छोड़ के मैंने क्या सर अपन कुछ साइड में काम करते हैं तो कभी अब मेरा तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं न कहीं कम पढ़ाई कर रहा हूँ, लोग मेरे से ज़्यादा कर रहे होंगे। ऐसा लगता है सर मतलब जैसे हाँ ये कोई तो है। लाइब्रेरी में दिन भर बैठा है, आप दिन भर काम कर रहे हो फिर शाम को 2 घंटे पढ़ रहे हो। पढ़ाई नहीं होती सर, सुबह 9 से 5 वहाँ जाओ फिर मैनेज नहीं हो पाता सर। ये तो है, सही बात है भाई। और बाकी बच्चों को एक बार वैसे जॉब करके देखनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, तो एक बार जॉब कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा यस भाई सर। पढ़ाई से भी मुश्किल कोई चीज़ है। अपना 9-10 घंटे वहाँ कंपनी में बैठने से बढ़िया तो 6-7 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ लो, वो ज़्यादा आसान है। सर मैं तो 5 दिन में ही देख लिया। वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में वहाँ मतलब बात वो नहीं है सर, काम तो चलो यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मुझे सैटिस्फैक्शन तो रहेगा कि मैंने इतना टाइम खर्च किया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया सर मतलब। ये तो है। अच्छा, रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी थी, आप रिवीजन कैसे करते थे? सर इस बार तो मैंने सिर्फ़ रिवीज़न एक वो सर थे वो ध्यानपाल सर हैं,
बिल्कुल, उनके टू दी एक पी टू दी पॉइंट उन्होंने शॉर्ट करके। नोट्स लिख रखे हैं सर सभी सब्जेक्टों के। तो मैंने वो पीडीएफ निकलवा ली सर और एक बाइंड करवा ली एक उसमें, सभी शॉर्ट नोट्स के। उनको ही मैं तो उन्हीं से शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए मैंने तो इस बार, पूरे ही। उन्होंने क्या है बहुत अच्छा ईएससी तक का बढ़िया कवर किया हुआ है और जैसे किसी के जैसे तर्ज़ाकी के अजम्पशन है तो वो पूरे लिख दिए। तो उनमें क्या थोड़ी-सी मिस्टेक होती थी, याद नहीं होते थे तो वो वहाँ से कर लेता था टेस्ट टेस्ट देने के बाद मॉक दे दिया उसके बाद देख लेता था कि भाई कहाँ गलती हुई है, मैं क्यों कहाँ भूल रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा है ये सब। हाँ, तो शॉर्ट नोट किसी भी जहाँ भी आपने पढ़े हैं तो बच्चे वहाँ के प्रिंट करके रख सकते हैं या फ़ोन में अपना डाउनलोड करके रख लो, जब भी कोई कन्फ्यूज़न आए अपना फ़ोन में तुरंत पीडीएफ खोल के वो देख सकते हाँ सर, ये अब अगर खुद से नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं बना पाते सर खुद, तो डाउनलोड कर लो आजकल तो सर सब मटेरियल अवेलेबल है अच्छे-अच्छे लोगों का सर मतलब। हैं। ये तो है। कहीं से भी कैसे पढ़ लो अगर आप चाहो तो। आप इच्छा हो तो मैंने ढूँढ लिया, मैंने ढूँढा तो मेरे को कई लोगों का मिल गया, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने वो रख लिया सर ये है। ये तो है। जहाँ से समझ में आए अपना उसी टीचर से पढ़ लो और उसके नोट्स रख लो, वो तो आजकल तो सब अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मिल जाएँगे यू टेलीग्राम से लिया सर मैंने, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है सर। ये तो है। अच्छा, आजकल ये सोशल मीडिया आई हुई है भई, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक, ये रील वगैरह देखते रहते हैं बच्चे। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन आपने कैसे हैंडल किया और आपको भी ऐसा कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन था या फिर नहीं था? सर डिस्ट्रैक्शन सबको होता है लेकिन मैं क्या है ना सर मतलब इंस्टाग्राम को मैंने तो डाउनलोड ही नहीं किया मतलब जब अब किया है जिस दिन रिज़ल्ट आ गया उसके बाद ही किया है सर मैंने तो। उससे पहले रखा नहीं क्योंकि मैंने यूट्यूब के अगर मुझे बोर होता था तो सर मैं लाइब्रेरी में यूट्यूब पे शॉर्ट देख ला। उसमें क्या है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आती हैं, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड आ गई। मैंने चैनल आपका सब्सक्राइब कर कर रखा है मान के चलो सर। तो उसमें आपने जो भी डाल रखा है वो तो कम से कम उस रील में बीच में आ ही जाएगा कभी ना कभी। ये तो है। अब इंस्टाग्राम पे जाओगे वहाँ तो नहीं आएगा सर। तो अगर आपको लग रहा है बोर हो रहा है तो वहाँ 2-3 वीडियो देख लो, जो वहाँ ज़्यादा देख नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पढ़ाई से रिलेटेड क्योंकि आपका जो भी वहाँ जो आप मतलब कर रहे हो जैसे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग वीडियो आस-पास रहेंगी या आप कोई और काम कर रहे हो जैसे उसके रिगार्डिंग ही आस-पास आएगा कंटेंट उसके आस-पास ही देता है वो। ये तो तो है। सर म वो उसी की देखी मैंने अगर देखी है कभी मतलब अपने को रिफ्रेशमेंट करने के लिए, उसके अलावा मैंने ना व्हाट्सऐप भी सर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, यूज़ ही नहीं करता था। किसको जवाब देना है सर, क्या देखना है किसको? सही बात है रिज़ल्ट अपना। बाद सर सबका फ़ोन आ गया सर बात करने के लिए। अपना तैयारी करते टाइम अपना छोड़ सकते हो सोशल मीडिया जितनी भी है, व्हाट्सएप भी छोड़ दो, कॉल वगैरह भी भाई जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उतनी अटेंड करो। और रिजल्ट के यस बाद सर, तो सारे भाई जैसे बता रहे हो वापस से फिर कांटेक्ट हो ही जाता है। हो ही जाता था और सर मैं क्या है 6 दिन जैसे सप्ताह में 6 दिन पढ़ लिया, लेकिन मैं 1 दिन दोस्तों के पास संडे को जैसे लाइब्रेरी जल्द बंद हो जाती थी, शाम को तो मैं उनके पास 2-3 घंटे बैठने सर ज़रूर जाया करता था। वो टेक्निकल के ही होते थे ना जो भी जेईई की तैयारी कर रहे थे एसएससी की। वो थोड़ा पता रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये मॉक में क्या कर रहे हैं, ये कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अपन को दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए सर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो सब। हाँ, सही बात है। बढ़िया अब रहता है बैठ लेते हैं तो। अपना जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भाई, टेक्निकल दोस्त हैं उनके साथ अपना कांटेक्ट रखना चाहिए ताकि पता चलता रहे क्या चलने लग रहा है। और सर क्या स्ट्रेस आती रहती है बीच में, आपके भी मॉक में कम नंबर आएँगे, ऐसे थोड़ी हर बार सेम जैसे आएँगे। सही कभी बात। कम नंबर आएँगे, तो अब आप किसी दोस्त से बात कर लो उसके कम नंबर आएँगे तो आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा कि यार इसके ये भी तो कम है। नंबर आ रहे हैं, ये वाला टफ था यार। ऐसा सर, वो सही लगता है फिर अंदर से बढ़िया लगता है। नहीं अंदर ही अंदर आप टेंशन में चले जाओगे, अरे यार मेरे कम नंबर आ रहे हैं, ये है, वो है। ये सही इसलिए सर मिलना चाहिए मतलब उनसे भी बढ़िया बात क ये तो है। अच्छा, ये बताइए, बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं वो कंसिस्टेंट और फोकस कैसे रह सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए? सर फ़ोकस ऐसा है अगर मतलब अब सोच लिया कि मेरे को तो सोचना ही है कि सर करना है, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था और मैंने सोच लिया इस बार किस तरीके से ही करना है मतलब चाहे मुझे जो भी मतलब अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैं। क्योंकि मुझे सर काफ़ी टाइम हो गया था सर। तो मैंने कि कै मतलब यही कर लिया कि इस बार तो ये नहीं कि बीआरओ के लिए भी पास करूँ कि बीआरओ ही मिल जाए। हर बार मैं सर ऐसे सोचता था, इस बार तो बीआरओ ही मिल जाए, लेकिन नहीं सर इस बार मैंने सोच लिया कि अब इस बार तो जितनी भी सीटें शुरू में सर 60 ही सीटें आई थी मतलब कैटेगरी की, जब शुरू में नोटिफ़िकेशन आया था सर। लेकिन तब भी मैंने कि इस बार 60 है तो 60 में करना है। अब सीटें तो इस बार फिर बढ़ गई बाद में, अभी बढ़ गई एमईएस में भी सब में बढ़ी, सबके लिए ही बढ़ी थी बाद में। लेकिन मन कर रहा है और सर फाइनल सीपीडब्ल्यूडी मिल ही गया सर उसके बाद मतलब आज सर यहाँ से सोच लिया ना कि करना है तो मतलब कर ही लेता है वैसे आदमी अगर अपना फ़ोकस रखे कि मुझे करना है भाई। ये तो है भाई।
अच्छा। आपने बीटेक करी हुई है, अब जैसे कि जेई में तो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं भाई, सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल गया है, तब आगे आपका यस। फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर अब सितंबर में यहाँ आरपीएससी यही की प्री लगेगा सर, मैं तो आरपीएससी तब तक जॉइनिंग भी काफ़ी लेट होती है सीपीडब्ल्यूडी में। तो मैं तब तक एई की तैयारी कर रहा हूँ सर, असिस्टेंट इंजीनियर की आरपीएससी की। ये तो जब तक ज्वाइनिंग होगी अपना ये वाला एग्जाम लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। हाँ सर, तब तक कंप्लीट हो जाएगा और मैं अभी से मेंस की कर रहा हूँ क्योंकि मेंस ही मैटर करता है उसमें। तो अभी से मैं मेंस ही लिख रहा हूँ सर, जो भी गलतियाँ मैंने पिछली बार दिया था मुझे पता है क्या गलतियाँ रहीं। इस बार उनको कर लूँगा सर अब। अब धीरे-धीरे उम्र के साथ सर मतलब ज्ञान भी आ ही जाता है, धीरे-धीरे गलतियों से सीखना सब कुछ। ये तो है। अच्छा, आपने बताया भाई आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, और यस। जैसे यूट्यूब के ऊपर भी ज़्यादातर जगह इंग्लिश में ही कंटेंट अवेलेबल है, टीचर बोल के तो हिंदी में समझा देते हैं लेकिन लिखा हुआ सारा इंग्लिश में रहता है, तो कोई आपको परेशानी दिक्कत हुई उस वजह से भाई अपनी पढ़ाई करने में? नहीं सर, मैं इसमें सर जैसे मुझे लगता था कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो गूगल में वो फ़ोटोज़ जैसे गूगल सर्च करते हैं इंजन में तो वहाँ फ़ोटोज़ आता है। उसमें सर्च करके देख लिया इसका क्या मीनिंग है, उसमें 3-4 मीनिंग आ जाते हैं। अब मेरे सिविल के हिसाब से कौन-सा फिट बैठ रहा है, मैं अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ सर उसको। सही ये है है सर। भाई। तो लैंग्वेज मतलब कोई इतना बैरियर आपको नहीं? नहीं सर, और मैंने सर अपने मतलब इस टाइम में मैंने अपने दोस्तों को सबको जैसे मैं शुरू से थोड़ा पढ़ाने के लिए तो मैं उनको सब्जेक्ट रिवाइज़ करा देता हूँ। उनको लगता है तो मैं वही बता दिया, मेरे से पूछ रहे हैं तो मैंने समझा दिया। तो उससे भी सब्जेक्ट कई बार रिवाइज़ हो जाते हैं सर। ये तो है। तो भाई आपने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बात बताई भाई, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। यस सर। अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस या मोटिवेशन या भाई कोई टिप्स जो फ्यूचर एसएससी जेई एस्पिरेंट उनके लिए आप देना चाहते हो? सर मैं तो एक ही देना चाहता हूँ कि मॉक अभी से दो, मतलब अगर 25 के लिए तैयारी कर रहे हो मॉक तो ऐसा लगा लो कि जैसे रीज़निंग देना है, तो दे सोते समय 1 दिन का तो दे ही लो। 50 नंबर का सीजीएल का दे लो। सर घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं आस-पास वहीं से। मॉक तो आज जो गलतियाँ वहाँ गलतियाँ ही तो हैं सर जो वो कम करनी है अपने को। क्वेश्चन तो सभी लोग करके आते हैं। इस बार मेंस का ईज़ी बता रहे थे लोग, पेपर अटेम्प्ट सबका अच्छा था। लेकिन मतलब नंबर नहीं आए, नंबर इसलिए नहीं आए कि गलतियाँ ज़्यादा हो गई। अब गलतियाँ सर फिर मॉक से ही दूर होती हैं। जितना आप दोगे अपना ही अपने आप दिमाग समझ जाएगा कि हाँ, गलतियाँ कर रहा हूँ बार-बार। वो सब दूर होते चली जाएँगी और धीरे-धीरे नंबर अपने आप बढ़ते चले जाएँगे सर। सही बात है भाई, आजकल कंपटीशन इतना है, सिलेबस सभी का पूरा है, और जिसने नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करी भाई, जी सर। गलत क्वेश्चन नहीं करे जिसने, उसी का सिलेक्शन होगा। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने गलती कर दी तो सिलेक्शन से दूर होते हुए चले जाओ। बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट चीज़ कही आप। यस सर। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सर से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और आपको क्लैरिटी मिली होगी भाई आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप किन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो राजकुमार जी, हमारी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपसे थैंक यू दिल्ली में सर। ही मिलना होगा। आई होप यस कि सर। भाई आप दिल्ली नॉर्थ जोन ही भर रहे होंगे, हाँ सर, एनआर ही भरूँगा सर। आपसे दिल्ली के अंदर ही मिलना होगा, और आपकी इतनी बढ़िया रैंक है तो जो जोन भरोगे आप वही मिल जाएगा। यस आपको सर। फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।